कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, इंसान के भीतर शुरू होता है और कभी एक पल की कमजोरी पूरे इतिहास को बदल देती है। अब तक हमारी इस महाभारत यात्रा में आपने देखा वनवास, अपमान, अज्ञातवास और फिर युद्ध को रोकने की आखिरी कोशिश। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त बहेगा, परिवार टूटेंगे और धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। और इसी अंधकार के बीच जन्म होगा मानव इतिहास के सबसे महान ज्ञान का। आज हमारी महाभारत पढ़ने की इस लंबी यात्रा का एक और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। महाभारत आदि पर्व चैप्टर 2 का एपिसोड 11, जहां युद्ध शुरू होगा और अर्जुन के टूटने से भगवद गीता का जन्म होगा। इसके बाद आरंभ होता है भीष्म पर्व, जहां संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध का पूरा वर्णन सुनाते हैं और साथ ही जम्बू द्वीप, पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड की संरचना का भी वर्णन करते हैं। फिर वह क्षण आया जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी थीं। शंख बजे, ध्वज लहराए, रथ आगे बढ़े और फिर आरंभ हुआ महाभारत का महान युद्ध। लेकिन तभी अर्जुन ने अपने ही लोगों को सामने देखा। भीष्म, द्रोण, बंधु, मित्र, और उनका हृदय कांप उठा। गांडीव हाथ से ढीला पड़ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही लोगों को मारकर ऐसा राज्य नहीं चाहता। अगर अपनों के रक्त से ही राज्य मिलेगा तो ऐसा विजय किस काम की। और तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, आत्मा कभी नहीं मरती, मनुष्य केवल शरीर बदलता है, और जो धर्म के लिए कर्म करता है वही सच्चा कर्तव्य निभाता है। इसलिए फल की चिंता छोड़ो और अपना धर्म निभाओ। इसके बाद 10 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और उनके सामने पांडव सेना टिक नहीं पा रही थी। युधिष्ठिर की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। हर दिन हजारों योद्धा मारे जा रहे थे। जब अर्जुन भीष्म के सामने पूरी शक्ति से नहीं लड़े, तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। वे रथ से नीचे कूद पड़े, हाथ में चाबुक उठाया और सीधे भीष्म की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी अपने वचन तोड़ने को तैयार थे। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया और फिर तीरों की भयंकर वर्षा शुरू हुई। भीष्म पितामह बाणों से घायल होकर रथ से नीचे गिर पड़े, लेकिन उन्होंने धरती को नहीं छुआ। लेटे थे बाणों की शैया पर। महान योद्धा अब अपनी इच्छा से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म के पतन के बाद अब आचार्य द्रोण बने कौरव सेना के सेनापति, और अब युद्ध पहले से भी ज्यादा भयानक हो गया। दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाएंगे, और अब कौरवों की पूरी योजना युधिष्ठिर को पकड़ने पर केंद्रित हो गई। उधर संशप्तक योद्धाओं ने अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाने की योजना बनाई, क्योंकि यहां चक्रव्यूह रचा जाने वाला था। और फिर आया महाभारत का सबसे दर्दनाक क्षण। अभिमन्यु, एक युवा वीर जो चक्रव्यूह में घुसना जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी वह अकेला संपूर्ण कौरव सेना से भिड़ गया। उसने महारथियों को हिला दिया, लेकिन अंत में जयद्रथ सहित कई योद्धाओं ने मिलकर उसका वध कर दिया। और वहां पूरा कुरुक्षेत्र उस युवा वीर की वीरता का साक्षी बन गया। जब अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध न कर पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। अगले दिन अर्जुन अकेले ही 7 अक्षौहिणी सेना को चीरते हुए आगे बढ़े। भीम और सात्यकी भी उनके पीछे युद्ध भूमि में घुस गए, और अंततः सूर्यास्त से ठीक पहले अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। और तब पूरा कुरुक्षेत्र अर्जुन के क्रोध से कांप उठा। इसके बाद युद्ध
और भी विनाशकारी हो गया। भगदत्त, भूरिश्रवा, द्रुपद, विराट और अनेक महान योद्धा एक एक करके मारे गए। अब यहां हर दिन प्रलय जैसा लगने लगा था। जब द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए तब अश्वत्थामा क्रोध से भर उठा और उसने चलाया भयानक नारायणास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसके सामने हथियार उठाना मृत्यु को बुलाने जैसा था। और तब श्री कृष्ण ने सभी को आदेश दिया कि अपने अस्त्र नीचे रख दो, क्योंकि कभी कभी झुकना ही जीवित रहने का एकमात्र मार्ग होता है। भीष्म और द्रोण पर्व हमें सिखाते हैं, युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, उसमें टूटते हैं परिवार, भावनाएं और इंसान का अहंकार। लेकिन सबसे गहरे अंधकार में भी ज्ञान का प्रकाश जन्म ले सकता है। और शायद इसी वजह से महाभारत आज भी हर इंसान की कहानी लगती है। लेकिन अब युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अगले एपिसोड में कर्ण युद्ध भूमि में उतरेगा। दोस्ती, प्रतिज्ञा और भाग्य की सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है और महाभारत प्रवेश करेगा अपने सबसे विनाशकारी चरण में। तो जुड़े रहिए हमारी इस महाभारत यात्रा में, क्योंकि अब हर अध्याय इतिहास नहीं, भावनाओं का तूफान बनने वाला है। अगर आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के भीतर चलने वाले संघर्ष का सच है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस महायात्रा का हिस्सा बने रहिए। जय श्री कृष्ण।